गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों अभी तक मैट के मैं आपको 11 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसको जाके देख लीजिएगा। आपको पता है बच्चों, मैं आपको राष्ट्रीय आय एवं रिक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए एक पिछला वीडियो बनाया था, कई बच्चे डाउट कर रहे हैं कि सर ये वाकई परीक्षा डेट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। बच्चों आज समाचार पत्रों में आपके अध्यापक के माध्यम से भी आपको सूचना मिल जाएगी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा जो 6 नवंबर को थी वो 13 नवंबर को अब चेंज हो गई, अब 13 नवंबर को होगी, ठीक है। वैसे ही मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे पूछ रहे थे, तो मध्य प्रदेश राज्य का अभी बच्चों 6 नवंबर को ही है, ठीक है। और बिहार राज्य का बच्चों जो है वो आपका 18 दिसंबर को है, ठीक है। उनका फॉर्म अभी निकला है तो 18 दिसंबर को है। वैसे ही उत्तराखंड के बच्चों का आपका 20 तारीख को है, 20 नवंबर को है, ठीक है। जो मुझे अभी याद आ रहा है 20 नवंबर को है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि हर एक राज्य का बता रहा हूँ, उसके अभी मेरे पास सबके नोटिफिकेशन भी हैं कि परीक्षा में क्या क्या आएगा। तो परीक्षा में बच्चों देखिए मैट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए देखिए मैट मैं तेज़ी से कंप्लीट भी करा रहा हूँ। और आप लोगों की डिमांड भी है कि सर मैट जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न हैं या उसका चैप्टर उसको समझा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा बच्चों ना, देखिए मैंने तो मॉडल पेपर बहुत इसके सॉल्व किए हुए हैं मैट के कि कैसे आपको हल करना है, ठीक है। अगर मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूं तो अगर आप पूरा मेरा वीडियो एक एक देख लेते हैं, पूरा देखना। कई बच्चे क्या करते हैं 1-2 मिनट देखते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो हमको आता है। बच्चों आता है बेशक, लेकिन कभी कभी बीच में कभी मुझे भी कुछ चीज़ें पढ़ाते वक्त ध्यान आ जाती हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मत सोचिएगा कई बच्चे सोचेंगे मैं लाइन लाइन बता रहा हूँ। आप जो भी बच्चे देखते हैं उनको पता है कि मैं लाइन लाइन ना बता के कई चीज़ें समझाता हूँ अलग से। और यही समझ आपको परीक्षा में जब आप हल करेंगे पेपर, उसमें बहुत मदद करने वाली बच्चों। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखा कीजिए और उसके जो इंपॉर्टेंट लगे उसके नोट्स जरूर बनाइए बच्चों, ठीक है। और आप चाहें जिस राज्य के बच्चों, मैंने कई बार बताया है कि मैट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैट से ही अकेले 90 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और बाकी जो सेट है स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें विज्ञान, भूगोल, इतिहास और ये सब गणित, ये मिला के 90 आते हैं। तो बताइए कौन इंपॉर्टेंट है, मैट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? इसमें तो कई विषय शामिल है ना, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, अगर आप मेरे वीडियोस देख लेते हैं तो आपके 90 में से 80 नंबर कहीं नहीं गए, 10 नंबर बाकी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेहनत करेंगे कठिन सवाल को हल करने, क्योंकि कुछ सवाल कठिन आते हैं बच्चों, ये मैं भी मानूंगा, तो तभी आप हल कर पाएंगे जब आप अभ्यास करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ सेट में एकदम कंफर्म हो कि आप 60 नंबर एकदम हंसते हंसते करके आएंगे, 30 नंबर बस आपका छूटेगा। 80 और 60 मिला लीजिए, 140 नंबर आपके कहीं नहीं गए। एक नॉर्मल बच्चे की बात बता रहा हूँ बच्चों। बस आपको एक एक वीडियो देख के एक एक चीज़ को नोट करेंगे तो मैं कंफर्म हूँ कि आपके 140-150 से नीचे नहीं आने वाला है। और आपको जैसे पता है कि हर एक राज्य में फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में भर रहे हैं, बच्चे भर रहे हैं, सबको छात्रवृत्ति चाहिए। अब कंपटीशन होगा बच्चों, जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो आप मन लगा के सभी बच्चे पढ़िए, ठीक है। आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं वेन आरेख, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखिए आसान है, बस आपके दिमाग का यहाँ है कि आपके दिमाग की समझ कितनी है, ठीक है। इसको देखिए, समुच्चय को व्यक्त करने वाले ज्यामितीय आकृति को वेन आरेख कहते हैं। इन आरेखों के माध्यम से दी गई वस्तुओं के समूहों को वर्गीकृत करना होता है। यहाँ ग्रुप बनाना होता है। जैसे हम लोग स्कूल में आप लोग खेलते हैं ना, ये बच्चों का ये ग्रुप ये खेलेंगे, आओ कबड्डी खेलेंगे या कुछ भी मैच करा दिया जाता है ना, तो उस तरह से आप समझ के चलिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे में पूर्णतः समाहित है, अंदर समाहित है। ये किस तरह के उदाहरण होंगे इसको समझ लीजिए। इन्हीं उदाहरण को, एग्जाम्पल्स का आपको समझना है। और परीक्षा में ऐसे ही डायग्राम पूछेगा कि इसमें से ये सही है, ये सही है, अभी दिखाऊंगा ऑप्शंस आपको, तो आप उसको ईजिली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना है, ठीक है। अब बताइए कि अगर मैं इसके अंदर दिन घुसा, एक दिन जो है किसका पार्ट है भाई? सप्ताह का है। तो सप्ताह दिन इसके अंदर मान लीजिए, तो सप्ताह इसको घेरेगा कि नहीं घेरेगा? सप्ताह के अंदर दिन, सप्ताह के अंदर दिन। और सप्ताह किसके अंदर आएगा? सप्ताह महीने में आएगा। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और महीना किसके अंदर आएगा? तो वर्ष के अंदर आएगा, ठीक है, वर्ष के अंदर आएगा, ठीक है। तो बाहरी क्या हो गया? वर्ष, अंदर महीने हो गया, फिर सप्ताह हो गया, फिर दिन हो गया, ठीक है। तो इस तरफ से बच्चों ये वर्गीकृत किया जाता है। आपको समझाना है कि भाई ये इसी के अंदर आ रहा है या इसके बाहर आ रहा है। जैसे आप इसको समझिए भाई, मान लीजिए ये दुकान है, ये क्या है? दुकान है। दुकान कहाँ होगी? बाजार के अंदर होगी। तो देखिए ये बाजार है बड़ा सा, ये वाला बाजार है बड़ा सा, ठीक है। और ये वाला मान लीजिए दुकान है। तो दुकान जो है कहाँ होगी? बाजार के अंदर। और बाजार कहाँ होगा? शहर के अंदर।
और शहर भी अंदर हो सकता है, किसके, हमारे भारत देश के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को बस आपको समझ के चलना है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बस साधारण आपकी समझ होनी चाहिए कि कौन किसके अंदर आ रहा है। तो इस तरह के जो आपके वेन आरेख हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई मेरे ख्याल से समस्या नहीं होगी। अब देखिए समस्याएं जहाँ आएंगे मैं अलग से आपको समझा दूंगा। अब देखिए दिया गया है आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग में दो वर्ग समाहित हैं किंतु वे दोनों वर्ग अलग अलग हैं। अब देखिए उसके अंदर है बेशक एक बड़े सर्कल के अंदर है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए इसको समझिएगा, विद्यालय कुर्सी मेज, भाई कुर्सी और मेज का कोई तालमेल नहीं। मान लीजिए कि ये कुर्सी है और ये भाई मेज है, भाई कुर्सी पे बैठ के मेज पे पढ़ेंगे, यही ना करेंगे, लेकिन दोनों का आपसी वैसा वाला संबंध नहीं है कि ये इसके अंदर है या इसके अंदर है। लेकिन ये दोनों चीज़ें कहाँ हो सकती हैं, एक विद्यालय के अंदर हो सकती हैं। अब बात समझ में आई, ये विद्यालय हो गया, ये कुर्सी हो गया, ये मेज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ के चल सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ ये विद्यालय, पूरे बड़ा गोला को विद्यालय हमने मान लिया, एक गोले को कुर्सी मान लिया, एक कुर्सी को, एक को मेज मान लिया। वैसे ही देखिए कार और बस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों में यात्री बेशक बैठ के जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, वाहन है, मतलब साधक एक दूसरे जगह से दूसरी। तो ये दोनों किस श्रेणी में आएंगे, दोनों वाहन की श्रेणी में आएंगे, एक कार है और एक क्या है, बस है। तो इस तरह के आसान वेन आरेख होते हैं। असल में होता है कि हम इस तरह के 4-5 गोले देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, यार ये कैसे, ये इसको काट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, आज एक एक चीज़ मैं बच्चों आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पूरा आपको वीडियो देखना होगा बच्चों। दिया गया आरेख दर्शाता है कि एक वर्ग में दूसरा वर्ग समाहित है किंतु तीसरा वर्ग दोनों से अलग। अब देखिए इस तरह के गोले आ गए, अब परेशान मत होइएगा, एकदम समझ के चलिए। अब देखिए अगर मैं विज्ञान की बात करूं, एक बड़ा विज्ञान है, तो विज्ञान में क्या होगा, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है, वैसे ही जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ये सब आएंगे। क्या अंग्रेजी इसके अंदर आएगा, अंग्रेजी विषय तो आएगा नहीं भाई, तो अंग्रेजी कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, तो ये अलग हो गया कि नहीं हो गया, तो इसमें 2 ही बने, मैंने 3 बना दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विज्ञान के अंदर क्या आया, ये इस तरह भी बन सकता, तो मैंने और एग्जाम्पल दे दी इस वजह से। इन्होंने क्या किया है, बुक में केवल 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो क्या किया इन्होंने, भौतिक विज्ञान एक ले लिया, विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान आ गया, ये अलग हो गया, और अंग्रेजी अलग हो गया। इस तरह से ये वाला फिगर बना। और अगर मैं इसमें और विज्ञान के विषयों को भर देता हूँ तो ये बनेगा। तो आपकी समझ होनी चाहिए, सवाल क्योंकि एकदम हूबहू नहीं आने वाला है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आपको एग्जाम के दौरान बच्चों काम आने वाली है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल देखिए बदल के ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, कई तरीके से बदल सकता है। अब ये पूरा भी एक गोले में हो सकता है, विज्ञान और अंग्रेजी भी पूरे गोले में हो सकता है। यहाँ हो जाएंगे विषय कर दूँ, ठीक है, या किताब, ये विषय की किताबें कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो ये सब इसके अंदर आ गए कि नहीं, एक बड़े गोले के अंदर। तो चित्र कैसा भी बन सकता है, आपको बस समझ होनी चाहिए कि हाँ वाकई ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ समझाया गया है, यहाँ अंग्रेजी हो गया, यहाँ भौतिक विज्ञान हो गया, ये विज्ञान हो गया। अब देखिए फल, केला, बैगन। हाँ भाई केला क्या है, डबल के हो गया उसमें, केला क्या है, केला एक फल है, तो केला हो गया, केला एक क्या है, फल है, लेकिन बैगन तो एक सब्जी है, इसलिए अलग है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये वाला डी एकदम अलग है। संबंध यह दर्शाता है कि तीनों वर्ग अलग अलग हैं। अब देखिए सही बात है, लीटर, मीटर, किलोग्राम है, ठीक है, यहाँ कोमा कर दीजिएगा। फिर मछली, चिड़िया, घोड़ा, मछली आपकी जल वाली हो गई, चिड़िया उड़ने वाली हो गई, घोड़ा जानवर हो गए, सब अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, कोई इनका मतलब नहीं है एक दूसरे से। और ये मात्रक हैं, अलग अलग मात्रक हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो बस आपको समझ लेकिन होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब कोई बच्चा है वो मछली जानता ही नहीं, चिड़िया जानता ही नहीं, तो कहाँ से करेगा, किलोग्राम आप जानते ही नहीं, मीटर, लीटर जानते ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। तो समझ होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं सबकी समझ हो जाए, क्योंकि मैं हर एक विषय को पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान, गणित, मैथ, भूगोल, इतिहास सब पढ़ा रहा हूँ बच्चों में। अब देखिए ये वाले को ई जो है, यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे व तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित। आंशिक, अब ये वाले देखिए आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गहना, गहना देखिए किसी भी तरह का हो सकता है बच्चों। इस समय आर्टिफिशियल नकली वाले गहने आ रहे हैं जो कि किसी भी तरह के हो सकते हैं बने हुए। सोना का गहना आता है, ठीक है, चांदी का आता है, ठीक है, पीतल, तांबे, कई तरह का, स्टील का आ रहा है, कई तरह के गहने आ रहे हैं। ठीक है,
तो गहने में कुछ गहने क्या हो सकते हैं, कुछ गहने, एक मैंने मान लिया एक चांदी का गहना है, तो भाई गहनों में ये इसी को समझना है बच्चों, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दीजिएगा। गहने जो हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसमें एक भाग, मान लीजिए एक भाग, इतना भाग चांदी गहनों का हमने यहाँ रख दिया। कोई मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि कोई एक बड़ा सा कमरा है, चांदी के हमने यहाँ रख दिए गहने, इस गोल वाले कमरे में सोने के यहाँ गहने हमने रख दिए, ठीक है, स्टील के मान लीजिए हमने यहाँ रख दिए, ठीक है, और पीतल के हमने यहाँ रख दिए, अलग अलग 4 जगह हमने बांध दिए हैं, ठीक है। अब देखिए गोला यहाँ बढ़ गया है, मैंने क्योंकि सवाल बढ़ा दिया बच्चों। तो चांदी के गहने, हाँ भाई ये चांदी के गहने ढेर सारे और भी हैं, तो आपने क्या किया, मिला के ऐसे कर दिया कि भाई चांदी के ये गहने, ये भी चांदी के गहने हैं, लेकिन ये पूरा इसमें नहीं आ पा रहा है, ठीक है। सोने का, हाँ भाई ये सोने का गहना है, बाकी इधर भी क्या है, सोना हमारा प्रदर्शित हो रहा है। वैसे ही बच्चों ये स्टील का, और वैसे ये बच्चों पीतल का। तो आप देखिए ये अलग फिगर बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह के भी फिगर बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कि सवाल क्या कह रहा है, बस आपको चीज़ों को समझ के चलना है। अब देखिए एक और सवाल बता दूं इसी पे, विद्यार्थी, क्या हो गए, विद्यार्थी। तो इसमें मैं बता देता हूँ भाई, नहीं क्लासरूम, ये क्या है, कक्षा का रूम, ठीक है। कुछ ये लड़कियाँ, मान लीजिए ये एक स्कूल के विद्यार्थी हैं और ये शहर के हैं, ये शहर की कुल लड़कियाँ, ये शहर के कुल लड़के, ठीक है। और एक और बना देता हूँ, ये शहर के कुल टीचर, कुल टीचर। अब देखिए यहाँ मैंने बॉय कर दिया, इतने बॉय, इतनी लड़कियाँ, गर्ल, इस स्कूल की इतनी लड़कियाँ भाई, इतनी, इस स्कूल के कितने लड़के, इस स्कूल के कितने अध्यापक, इतने। इस तरह से भी सवाल बच्चों बन के आ सकता है, आपकी समझ देखिए इसी से विकसित होगी, ठीक है ना। इससे एकदम क्लियर हो गया होगा। इस वाले में थोड़ा सा था कि हाँ भाई सोना और कहाँ से है, ये एक स्कूल का नाम, ठीक है, ये पूरे शहर के स्कूल के बच्चे, ये पूरे शहर के स्कूल के, मतलब ये लड़के, ये लड़कियाँ, ये पूरे शहर के टीचर, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये इस स्कूल के लड़के, इस स्कूल के लड़के, इस स्कूल के टीचर, और बाकी दूसरे स्कूल के हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और बच्चों ये देखिए, अगर इस तरह के वीडियोस अगर और प्रश्न हल कराने हैं, आप यस जरूर लिखिएगा, तो यह लिखा कीजिए सर आपने अच्छा पढ़ाया कुछ भी, तो मुझे अच्छा लगेगा बच्चों, ठीक है। अब आइए कुछ सवालों को मैं हल करा दूँ, वही करना है जो मैंने यहाँ बताया हुआ है। देखिए कुछ सवाल आपको ले लूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अब देखिए ये ऐसा आता है ना बच्चों, हर एक के लिए नहीं होता है, ये एक ही सवाल होगा और उस पर 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आरेख अलग अलग बन गए हैं, 1 2 3 4। अब आपको इसमें से उत्तर बताना है कौन सा शो कर रहा है। अब देखिए इतिहास, हाँ भाई इतिहास बड़ा सा हो गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अच्छे, तो इतिहास के दोनों भाग हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, एक प्राचीन है एक मध्यकालीन है, दोनों अलग अलग हैं। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए इसका बच्चों, होना चाहिए 2, ये वाला। तो उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है। देखिए ऐसे ही है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब देखिए इसमें आपको क्या याद होना चाहिए था कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, तभी हो पाएगा बच्चों, ठीक है। या ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है, तब भी आप कर लेंगे। ये देखिए अंदर वाला भोपाल हो गया, ठीक है, बाहर वाला मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश राज्य किस देश में है, हमारे भारत देश में है। तो 2 का आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको समझ के करना है। देखिए हार्ड कुछ भी नहीं है। अब देखिए दिखेगा नहीं डायग्राम, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ सेट पूछ रहा है, इस वाले को करा दूँ। वाहन, कार और बस, अभी जस्ट हमने किया। कार और बस अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, सेट 2 होगा। ये वाहन हो गया, एक कार हो गया, एक बस हो गया। वही उदाहरण है बाजार का। अब देखिए यहाँ पर वही है, हाँ ये देखिए नदी, नाव, व्यक्ति, ठीक है, नदी, नाव और व्यक्ति, ये क्या है, एकदम सोच देखें इसमें किस 15 का क्या होगा। ये देखिए सोच के ऊपर है, आप तीनों को अलग अलग भी ले सकते हैं भाई, मेल नहीं है। लेकिन अगर नाव है तो नाव, जो नदी के ऊपर नाव है और नाव के ऊपर व्यक्ति बैठता है, तो इसको कई तरीके से बच्चों 2 तरीके से किया जा सकता है। कभी कभी इसलिए जानते हैं, कभी कभी 2 आंसर इसलिए आ जाते हैं। अब ये देखिए कैलेंडर, महीना, दिनांक। भाई दिनांक महीने के अंदर और कैलेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये बस आपकी सोच थी, आप कैसे कर सकते हैं। वैसे ही देखिए ये वाला चावल, कंप्यूटर, कुर्सी, कोई मेल नहीं है, ठीक है, तो इस तरह का बनेगा। अब देखिए ये वाले में हाथी, उंगली, कान,
ये अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे ये देखिए लाल किला, दिल्ली और भारत, ठीक है। वैसे ही देखिए ये वाला हिरन, पेड़, जंगल, ठीक है। तो इजी हो गया। अब ये देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, ये तीनों अलग अलग राज्य हैं, क्या होगा? दूसरा होगा। तो हम लोग, और ये देखिए गणित, रेखा गणित, अंगणित, तो गणित के अंदर क्या हो गया? रेखा गणित, अंगणित, तो क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।